नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा। प्रधानमंत्री ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी कल दुमका और 14 अक्टूबर को बेरमो में पर्चा भरेंगे। और नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बॉयदा पाहन ने अपने 3 सहयोगियों के साथ पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। अब समाचार में आगे बढ़ने से पहले जरूरी अपील। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढ़ाने के कुछ नए प्रस्तावों का ब्यौरा दिया। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नए प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देकर मांग को बढ़ाना है। श्री ठाकुर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजी व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की 2018 से 21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और उनकी पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। अवकाश भत्ते का जो कैश वाउचर स्कीम है, इसको मोदी सरकार आपके सामने लेकर आई है। क्योंकि इस महामारी के समय देश और दुनिया पर तो प्रभाव पड़ा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर उस तरह से कोई भी आर्थिक तनाव या दबाव नहीं बना। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो इनकी सैलरीज भी प्रोटेक्टेड थी और इनकी जो सेविंग्स है, बचत जो हुई वो भी ज्यादा। तो इस समय इनको और राहत देकर किस तरह से जो कम भाग्यशाली वर्ग है उसका भला भी कैसे हो। नकद वाउचर इनको मिले एलटीसी के माध्यम से, यात्रा अवकाश भत्ते के माध्यम से, और जब ये खर्चा करें तो उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़े। एक तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और दूसरी तरफ कम भाग्यशाली लोग हैं उनको भी व्यापार का अवसर मिलेगा, उनकी भी आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थीं। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजमाता सिंधिया का जीवन और उनके कार्य निर्धनों से जुड़े हुए थे और उनका जीवन जनसेवा में लगा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजमाता उन व्यक्तित्वों में से एक थीं जिन्होंने पिछले सदी में भारत को दिशा दी और भारतीय राजनीति के हर महत्वपूर्ण दौर को देखा। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 83,571 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 766 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिली है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 90.32% हो गई है। वहीं कल 574 नए मरीज मिलने से कोविड-19 के मामले अब 92,525 हो गए हैं। इनमें 8,167 सक्रिय केस हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आगामी त्योहारों और ठंड के मौसम के मद्देनजर कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों के समुचित व्यवहार के बारे में जन आंदोलन का आज 5वां दिन संपन्न हुआ। झारखंड स्थित सूचना प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न इकाइयां लगातार होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और प्रचार रथ के माध्यम से अधिकाधिक लोगों को इस जन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की समस्त इकाइयां ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से इस महत्वपूर्ण जन आंदोलन की जानकारी झारखंड वासियों और देशवासियों को पहुंचा रही है। उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के कारण राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट देने में असमर्थ रहे छात्रों को दोबारा मौका देने का केंद्र सरकार को आज निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने नीट परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को 14 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित करने तथा 16 अक्टूबर को परिणाम घोषित करने का आदेश दिया। खंडपीठ का यह आदेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की हामी के बाद आया। खंडपीठ में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमा सुब्रमण्यम भी शामिल थे।
कोविड महामारी से रोकथाम के लिए कई जानी-मानी हस्तियों ने लोगों से सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की अपील की है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण में लोग अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें और सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ, इसलिए हम आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि जब तक दवा नहीं होगी तब तक आप इलाज नहीं करेंगे। आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर निकले तो मास्क पहन करके ही निकले और समय समय पर साबुन से हाथ धोते हैं और फिर कोरोना से बचाव के लिए योग व्यायाम करें, अपने इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए काढ़ा का भी सेवन करें। आप भी स्वस्थ रहें, परिवार को भी स्वस्थ रखें और समाज को स्वस्थ रखें। इधर आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी लोगों से अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए लोगों से सचेत रहने की अपील की है। सरकार के द्वारा कई निर्देश के गाइडलाइन आया है और हम लोग भी हमेशा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो गाइडलाइन है, लोग मास्क पहने, लोग सैनिटाइजर का उपयोग करें, डिस्टेंस मेंटेन करें। ये इन सब चीजों पर ध्यान रखने से निश्चित तौर पर हम लोग कोरोना से हम लोग मुक्ति पाएंगे और आने वाले समय में इस महामारी से हम निजात पा सकें। जब तक दवा नहीं आता है तब तक लोगों को कम से कम थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। इधर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल के मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता भी दुमका पहुंचे थे।
इधर रांची में भाजपा और आजसू पार्टी की ओर से संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर उपचुनाव को लेकर एकजुटता प्रदर्शित की गई। इस मौके पर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दुमका में पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी लुइस मरांडी 13 अक्टूबर को नामांकन करेगी, जबकि बेरमो में भाजपा प्रत्याशी जोगेश्वर महतो 14 अक्टूबर को पर्चा भरेंगे। इस मौके पर आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिछले 10 महीने के कार्यकाल की विफलताओं को प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन को दोनों सीटों पर जीत मिलेगी। श्री सोरेन ने आज दुमका में महागठबंधन प्रत्याशी बसंत सोरेन के नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संगठन की बदौलत उपचुनाव में पार्टी को जीत मिलेगी। विशुद्ध रूप से चुनावी मैदान सजना प्रारंभ हो चुका है और इसके लिए हम लोग सभी राज्य के गठबंधन के सहयोगी इन दोनों सीट पर जिस तरीके से हम लोग लगातार इन दोनों सीटों को जीतते आए हैं, इस बार भी रिकॉर्ड मतों के साथ जीत सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उग्रवादी हिंसा में शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल के 114वीं बटालियन के जवान शहीद इसरार खान की आश्रित माता खैरुन निशा को 10 लाख रुपए विशेष अनुग्रह अनुदान भुगतान और आश्रित भाई मोहम्मद इरफान खान को तृतीय वर्ग के पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। गौरतलब है कि धनबाद जिला के तीसरा थाना क्षेत्र स्थित साउथ गोलकडीह निवासी और सीमा सुरक्षा बल जवान इसरार खान 4 अप्रैल 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिला में महला नाला जंगल के पास उग्रवादी हिंसा में शहीद हो गए थे। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बॉयदा पाहन ने अपने 3 सहयोगियों के साथ आज रांची में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। बॉयदा पाहन पर 5 लाख रुपए का इनाम था और उसके खिलाफ खूंटी और रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मामले दर्ज थे। राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को पुलिस की ओर से 1-1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा गया और नीति के तहत अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया। रोजगार की तलाश में जुटे लोगों के लिए अच्छी खबर है। रांची वासियों को जिला और देश के विभिन्न हिस्सों में रोजगार मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन ने पहल करते हुए अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। रांची के उपायुक्त छवि रंजन के समक्ष एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर मन्नू कुमार ने जिला प्रशासन की ओर से, जबकि प्रणय मेहरोत्रा ने कंपनी की ओर से MOU पर साइन किया। आओ काम की बात करें इस टैग लाइन के साथ अपना टाइम टेक प्राइवेट लिमिटेड जिला प्रशासन के सहयोग से आने वाले दिनों में लोगों को रोजगार मुहैया कराएगी। लातेहार जिला प्रशासन की ओर से हर गरीब और जरूरतमंद परिवार तक अनाज और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के नवपदस्थापित उपायुक्त अबू इमरान ने कहा है कि जिले में किसी की मौत भूख व इलाज के अभाव में न हो, इसे संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस मामले में गड़बड़ी पकड़ी गई तो जिम्मेवार लोगों पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक हर हालत में पहुँचना चाहिए। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कहा है कि कार्डधारियों को ससमय राशन मिले। जन वितरण के खाद्यान्न की कालाबाजारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि काम के अभाव में मजदूरों का पलायन न हो, इसके लिए प्रत्येक गांव में मनरेगा की 6 योजनाएं संचालित की जाएं। इसके बाद भी अगर मजदूर काम मांगते हैं तो 24 घंटे के भीतर उन्हें काम उपलब्ध कराया जाए। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। चाईबासा वन प्रमंडल अंतर्गत झारखंड एवं उड़ीसा सीमा के भनगांव में बिजली का तार लगाकर हाथियों को निशाना बनाने के प्रयास को वन कर्मियों ने विफल कर दिया है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के भनगांव स्थित जंगल से सटे खेतों के पास लगभग 200 मीटर बिजली का तार बिछाया गया था। वन कर्मियों के नियमित पेट्रोलिंग और हाथियों की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने आज सुबह पहुंचे वन कर्मियों की नजर खेतों में बिछाए गए बिजली के तारों पर पड़ी। इसके बाद वन कर्मियों ने उन सभी तारों को समेटकर हटा लिया। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिले में जीटी रोड पर बरकट्टा थाना क्षेत्र के सूरजकुंड पेट्रोल पंप के समीप कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर में मां बेटे की मौत हो गई। इस घटना में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोड्डा जिले की पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र निवासी एक सेवानिवृत्त सब जज के घर पिछले दिनों हुई चोरी मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के कस्बा गांव के कुख्यात अपराधी दिवाकर मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट के 14 मामले दर्ज हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा। प्रधानमंत्री ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी कल दुमका और 14 अक्टूबर को बेरमो में पर्चा भरेंगे। और नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर बॉयदा पाहन ने अपने 3 सहयोगियों के साथ पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।